हेलो फ्रेंड्स, आज हम संयुक्त या निहित फलनों का अवकलन निकालना सीखेंगे। संयुक्त यानी कंपोजिट फंक्शन। तो संयुक्त का अर्थ क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं को जब हम जोड़ देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इनको संयुक्त कर दिया, इनको जोड़ दिया। तो इसमें क्या करना है फंक्शनों में, जब कोई फंक्शन किसी दूसरे से जुड़ जाए, दूसरा किसी तीसरे फंक्शन से जुड़ जाए, इसी तरह से तीसरा किसी चौथे फंक्शन से जुड़ जाए, इस तरह से एक फंक्शन किसी दूसरे से कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे फंक्शन संयुक्त फंक्शन कहलाते हैं। जब किसी एक फंक्शन का संबंध किसी दूसरे से हो जाए, दूसरे का तीसरे से, या एक फंक्शन किसी दूसरे से जुड़ जाए, दूसरा किसी तीसरे से जुड़ जाए, तो इस तरह के फंक्शंस कहलाते हैं संयुक्त फंक्शन। यानी एक फंक्शन किसी दूसरे का फंक्शन है, दूसरा किसी तीसरे का फंक्शन है, तीसरा किसी चौथे का फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएंगे? संयुक्त फंक्शन कहलाएंगे। जैसे बाई यू का फलन है, यू किसका हो गया? जी का फंक्शन हो गया। तो ऐसे फंक्शनों का अवकलन करने के लिए हम श्रृंखला नियम का उपयोग करते हैं। इन फंक्शनों का अवकलन करने के लिए श्रृंखला नियम सबसे उपयुक्त नियम होता है, सबसे बेहतरीन नियम है। तो श्रृंखला नियम क्या है? श्रृंखला नियम में क्या है, जितने भी फंक्शन दे रखे होते हैं हम एक एक करके सभी का अवकलन करते जाते हैं और उनको इनटू में लिखते जाते हैं। जैसे यहाँ पर दो फंक्शन है, बाई तो यू का फंक्शन है और यू किसका है? एक्स का फंक्शन है। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो पहले इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? हमें लास्ट में देखना है, लास्ट में क्या है, हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका आ जाएगा डी वाई डी एक्स। और जब हम इसका अवकलन करेंगे u का, तो इसका कितना जाएगा? डी वाई डी यू। और इसका करेंगे, इसका आ जाएगा डी यू, इसका आ जाएगा डी यू बटे डी एक्स। तो इस तरह से हमें इनका अवकलन निकालना होगा। इस तरह से हम इसके फंक्शंस के अवकलन निकालते जाते हैं और आगे इस तरह से सॉल्व करते जाते हैं। तो इस दो फंक्शन दे रखे थे, बाई यू का था, यू एक्स का था, तो हमने वाई का कर दिया, एक्स सापेक्ष करना है तो डी वाई डी एक्स। उसके बाद इसका करेंगे तो डी वाई बटे डी यू आया, अब इसका किया तो डी यू बटे डी एक्स आ गया। इस तरह से श्रृंखला नियम का उपयोग करते हैं। जैसे मान लो ये तो दो फंक्शन दे रखे थे, अगर मान लो तीन फंक्शन दे रखे हों, तीन फंक्शन कैसे दे रखे हैं? मान लो y दे रखा है, f u का फंक्शन है, u किसका फंक्शन हो जाए? मान लो u हो गया v का फंक्शन हो गया, और v किसका फंक्शन हो गया? मान लो v x का फंक्शन हो जाए। अब तीन फंक्शन है, इसमें क्या है? संयुक्त फंक्शन है। क्यों संयुक्त हैं? क्योंकि u y तो u का फंक्शन है और u v का फंक्शन है और v x का फंक्शन है। तो इस तरह से कितने भी फंक्शन आ जाएं, जब एक फंक्शन किसी दूसरे का फंक्शन हो, दूसरा किसी तीसरे का फंक्शन हो, तीसरा चौथे का फंक्शन हो, इस तरह के जब फंक्शंस आते हैं तो इन्हें संयुक्त फंक्शन कहते हैं। और ऐसे फंक्शनों का अवकलन करने के लिए मैंने आपको बताया श्रृंखला नियम यूज़ करते हैं। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? एक्स के सापेक्ष ही हमें अवकलन करना है। तो पहले देखिए, इसका डी वाई डी एक्स आ जाएगा। अब हमें यू का करना है, तो हमें वाई दे रखा है, तो आएगा तो क्या? डी वाई अपॉन डी यू। ठीक है। अब उसके बाद हमें किसका करना है? हमें अब करना है v का करना है। और v का अब करेंगे तो v का कैसे करेंगे? यानी यहाँ पे तो u लिखा हुआ है, u किसका फंक्शन है? v का है, तो इसका आएगा डी यू अपॉन डी वी। इसका कितना आएगा? डी यू अपॉन डी वी। इसके बाद किसका करना है? अब v आ गया, तो v का अब करेंगे तो यहाँ जाएगा डी वी अपॉन किसके सापेक्ष? यहाँ पे क्या x है, तो डी वी अपॉन डी एक्स। तो इस तरह से हम श्रृंखला नियम का उपयोग करते हैं। यानी पहले y का किया, डी वाई किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष करना था, इसलिए डी एक्स आ गया। अब हमें किसका करना है? u का करना है, तो डी वाई बटे, यानी y का डी वाई बटे ये आ जाएगा डी यू। और इसका करेंगे u का, तो डी यू बटे डी वी, और v का करेंगे तो डी वी बटे डी एक्स। तो इस तरह से हम श्रृंखला नियम का उपयोग करते हुए आसानी से दो या दो से अधिक संयुक्त फंक्शनों का अवकलन कर सकते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हमें ये दे रखा है लॉग साइन एक्स हमें दे रखा है, इसका हमें अवकलन करना है। तो देखिए, एक तो इसमें लॉग आ गया
और एक साइन एक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या है, लॉग और साइन दो फंक्शन दे रखे हैं और कैसे फंक्शन है, संयुक्त फंक्शन है। तो इससे अब इसका हम अवकलन करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, श्रृंखला नियम का इसमें उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, y बराबर मान लें इसको। अब ये इसके रूप में दे रखा है, जैसे y बराबर f दे रखा था और f ये क्या दे रखा था, gx। तो इसका मतलब क्या है, y तो किसका फंक्शन हो गया, पूरे log साइन एक्स का फंक्शन हो गया, और log किसका फंक्शन है, log साइन एक्स का फंक्शन है। यानी y तो पूरे log साइन एक्स का फंक्शन है, पूरे का फंक्शन है, और साइन, लेकिन log भी किसका फंक्शन है, log साइन एक्स का फंक्शन है। तो हम कैसे अवकलन करते हैं, पहले इसका अवकलन करेंगे फिर इसका, क्रम वाइज अवकलन करते जाते हैं। जैसे यहाँ किया था, पहले इसका अवकलन किया तो dy du आ गया, फिर u का किया du बटे dv आ गया, फिर v का किया तो dv बटे dx आ गया। इस तरह से इसका अवकलन करते जाएंगे। इसी तरह से इसका करना है। तो जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें यहाँ तो मिलेगा dy और अपॉन में आ जाएगा dx, dy dx हो जाएगा। अब देखिए log x आ गया तो हम क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ log साइन एक्स का कर लेंगे पूरे का, और इनटू में फिर किसका करना है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का। यानी इस तरह से हमें इसका अवकलन करना है। जब दो या दो से अधिक फंक्शन दे रखे होते हैं तो पहले पहले का करेंगे फिर इनटू में दूसरे वाले का। इस तरह से आसानी से हम इनको अवकलित करते जाएंगे। श्रृंखला नियम से हम आसानी से ऐसे संयुक्त फंक्शनों का अवकलन कर सकते हैं। तो देखिए log साइन एक्स का करेंगे तो log का क्या होता है, log का होता है 1 cos, तो log का 1/x। तो log का जब 1/x करेंगे तो 1/x, यहाँ पे क्या है, यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स, इनटू में अब किसका करना है, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होता है cos x। तो डी वाई डी एक्स जब निकल के आएगा तो इसका कितना हो जाएगा, cos x अपॉन साइन एक्स। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन को cot x लिख सकते हैं। तो इसका डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा, cot x निकल के आ जाएगा। इस तरह से हमें संयुक्त फंक्शनों का अवकलन करना है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है तो इसका अवकलन कैसे करेंगे। देखिए साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है। सबसे पहले अब हमें ये देखना है कि हमारे पास इसका फॉर्मूला है या नहीं। हमने किसका पढ़ा है, हमने पढ़ा है साइन एक्स का अवकलन। हमारे पास आ गया साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये संयुक्त फंक्शन है। हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हमें फंक्शन नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या है, वो संयुक्त फंक्शन है। तो उसका क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमें दिखाई दे पहले उसका करना है, फिर उसके बाद वाले फंक्शन का। तो पहले साइन एक्स है तो पहले साइन एक्स का करेंगे साइन एक्स वाले फॉर्मूले से, लेकिन एक्स के पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो जो फॉर्मूले से अलग है उसका हमें अलग से और करना है। तो देखिए हमने पहले इसको y बराबर मान लिया, उसके बाद यहाँ x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी एक्स ऑफ y, ऐसे यहाँ आ जाएगा डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन जब इसका अवकलन करेंगे हम तो यहाँ तो सही है हमारा, यहाँ तो y का हमारा क्या हो गया, डी वाई डी एक्स हो गया। लेकिन यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन एक्स का। तो साइन एक्स का हम पर आता है, साइन एक्स का हमारा क्या होता है, साइन एक्स का हो जाएगा हमारा कॉस एक्स स्क्वायर। जैसे साइन एक्स का करते थे ऐसे साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे, बस एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये संयुक्त फंक्शन है, अब एक्स स्क्वायर तो फॉर्मूले में आता नहीं, एक्स आता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, श्रृंखला नियम से एक्स स्क्वायर का अलग से और करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब आपके जो क्वेश्चंस हैं जो आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं है तो या तो यह समझ लीजिए कि संयुक्त फंक्शन है इसलिए उसको पुनः करना पड़ेगा, इनटू में करना पड़ेगा, या फिर ऐसे समझ लीजिए जब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं है तो हमें उसका अलग से और करना पड़ेगा। यानी साइन एक्स का तो क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया,
एक्स स्क्वायर था इसलिए एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन फॉर्मूला किसका है हमारे पास, साइन एक्स का है, एक्स स्क्वायर का नहीं है, इसलिए इनटू में एक्स स्क्वायर का और करना पड़ेगा। या ऐसा कह सकते हैं बाई तो कितने किसका है, साइन एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, और साइन भी फिर किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ से कॉस एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर का आप जानते ही हो एक्स स्क्वायर का होता है 2x। तो इस तरह से इसका जो डी वाई डी एक्स निकलेगा वो डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2x और कॉस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप इसका अवकलन कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, तो अगर ये तो यहाँ पर स्क्वायर था तो इस तरह से हुआ, अगर हमें दे रखा हो साइन की पावर 4x ये दे रखा होता तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला किसका है, साइन एक्स का है, यहाँ कितना आ रहा है साइन 4x, तो इसका कैसे अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी क्या करेंगे बाई बराबर मानेंगे पहले, फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या करें, इसको पहले ऐसे लिख लें बाई इक्वल टू साइन एक्स का होल, इस तरह से इसको लिख लें। क्योंकि साइन के ऊपर पावर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ किसके ऊपर पावर है, एंगल के ऊपर पावर है, लेकिन यहाँ साइन के ऊपर पावर थी तो इसको हमने इस तरह से अलग लिख लिया। अब हमें किसका फॉर्मूला लगाना है, हमें एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब साइन की पावर है, साइन एक्स की पावर 4 है, इसका मतलब क्या है एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है, सीधे साइन एक्स का अवकलन नहीं करेंगे। तो यहाँ जाएगा डी एक्स ऑफ वाई। अब यहाँ लगेगा एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, यानी एन एक्स की पावर एन माइनस के 1। जब भी पावर में आएगी संख्या तो किसका फॉर्मूला लगता है, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो ये कैसे करेंगे, डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर होल पावर 4 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से जब इसका होगा 4 का, तो 4 का एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से तो एन पहले यानी 4 पहले आ जाएगा, और एक्स आता है, एक्स की जगह पर क्या है, यहाँ पर एक्स की जगह पर है साइन एक्स, इसकी पावर में 4 माइनस के 1 इंटू में अब डी एक्स ऑफ किसका करना पड़ेगा, साइन एक्स का और करना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ x होता तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से इसका अवकलन कर देते और अवकलन हमारा समाप्त हो जाता, लेकिन x नहीं, साइन x है, अलग फंक्शन है, तो इसका और हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 4 का 4 साइन x, यहाँ आ जाएगा 4 में से 1 जाएंगे 3 इंटू में साइन x का आप जानते ही हो कॉस x होता है, तो इस तरह से यहाँ 4 हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये डी वाई डी एक्स निकल आएगा साइन 4x का, यानी साइन की पावर 4x का अवकलन हमें इस तरह से करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं है तो पहले हमें ऐसे ही करना है, जैसे फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला बनना है, पहले क्या आ रहा है पहले उसे देखना है, यानी पहले फंक्शन कौन सा है फिर सेकेंड फंक्शन का करना है। तो पहले हमने किसका किया, पहले हमने इसको ऐसे लिख लिया साइन एक्स की पावर 4, तो सबसे पहले हमें किसका करना पड़ेगा, पहले हमें होल पावर का करना पड़ेगा, होल पावर का किससे होगा, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से होगा, फिर हमें साइन एक्स का करना पड़ेगा। आगे और देखिए एग्जाम्पल, मान लो हमें ये दे रखा है 10 वाई इक्वल टू 10 रूट एक्स दे रखा है, इसका मान लो हमें अवकलन करना है। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या मिला, 10 मिला है, तो पहले 10 का करेंगे, फिर क्या आया हमारे पास रूट एक्स आया तो रूट एक्स का करेंगे। तो इस तरह से हम इसके अवकलन करते जाएंगे क्रम वाइज श्रृंखला नियम से। तो जब एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से तो क्या मिलेगा हमें, डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें डी एक्स ऑफ 10 अंडर रूट एक्स का करेंगे, पहले हमें 10 अंडर रूट एक्स का करना है, और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, आगे करने हैं। तो पहले 10 रूट एक्स का करेंगे, तो 10 रूट एक्स का करेंगे तो 10 का हमारे पास क्या होता है, 10 का होता है हमारा सेक स्क्वायर, और रूट एक्स का रूट एक्स आ जाएगा, इसका हमें फिलहाल कुछ नहीं करना। लेकिन फॉर्मूला किसका होता है, 10x का होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है रूट एक्स, तो इसका मतलब क्या है, हमें डी एक्स ऑफ रूट एक्स का अलग से और करना पड़ेगा।
ये आपको ध्यान रखना है। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नहीं है तो हमें अलग से और डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसका अलग से डिफरेंशियल और करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का अलग से और करेंगे तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स का तो सेक स्क्वायर और एक्स ये पे अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स का करेंगे तो पहले इसको कैसे लिखना पड़ेगा, पहले इसको लिखेंगे एक्स की पावर 1/2 के रूप में। अब लगाएंगे फॉर्मूला एक्स की पावर n वाला। तो एक्स की पावर n क्या कहता है कि 1/2 पहले लिख लो, एक्स का एक्स लिखो 1/2 माइनस के 1 कर दो। जब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने पर इसका तो मिलेगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू 1/2, एक्स की पावर बचेंगे, दो में से एक कम करेंगे तो माइनस के 1/2। तो इसको क्या ले सकते हैं 1/2, माइनस की पावर है इसलिए जब अपॉन में लेके आएंगे तो ये माइनस को पॉजिटिव करेंगे तो अपॉन में पहुंच जाएगा। इस तरह से 1/√x हो जाएगा और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। तो इस तरह से आप अवकलन इसका tan√x का कर सकते हैं आसानी से। और देखिए कुछ एग्जाम्पल आप कैसे इनका अवकलन निकाल सकते हैं संयुक्त फंक्शनों का। मान लो आपको अवकलन करना है, y इक्वल टू दे रखा है, आपको y इक्वल टू दे दिया साइन 5x इंटू में कॉस 8x, आपको ये दे दिया साइन 5x इंटू में कॉस 8x, इसका आपको अवकलन करना है। अब आप इसका अवकलन कैसे करेंगे, किस तरह से इसका अवकलन कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि साइन 5x आ रहा है इंटू में कोट x आ रहा है। तो पहली बार तो दो फंक्शन किस में दे रखे हैं, इंटू में दे रखे हैं, तो हमें इसमें पहले तो फर्स्ट और सेकंड का नियम लगाना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड से करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो अंदर आ रहा है उसका करना पड़ेगा। तो किसी एक को भी फर्स्ट मान लो, ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट सेकंड का क्या होता है, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल में फर्स्ट ऐसे ही रखते हैं, डी डी एक्स ऑफ सेकंड का करते हैं प्लस के अब सेकंड ऐसे ही रखेंगे और डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट का करेंगे। जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो ये तो डी एक्स वाई ऐसे ही रहेगा। यहाँ से फर्स्ट का देखो साइन 5x है तो साइन 5x आ जाएगा और डी डी एक्स किसका करेंगे कॉस 8x का करेंगे। अब इंटू में प्लस में सेकंड क्या है कॉस 8x है, 8x आ जाएगा और डी डी एक्स किसका करेंगे अब फर्स्ट वाले का यानी साइन 5x का करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा, साइन 5x का साइन 5x, इसका तो कुछ करना नहीं। अब कॉस 8x का करेंगे तो कॉस का क्या होता है साइन होता है, वो भी किस में माइनस में, तो माइनस के साइन आ जाएंगे और 8x आ जाएगा। अब ये कॉस 8x है ना कि कॉस x, अगर कॉस x का होता तो यहीं ख़त्म हो जाता। ये क्या है कॉट 8x है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो x की जगह पर 8x आ गया है उसका अलग से और करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला कॉस x का है ना कि कॉस 8x का। तो जो 8x x की जगह पर आया है उसका अलग से और करना पड़ेगा। तो इसका हुआ ये, ऐसे ही कॉस 8x तो ऐसे ही रहेगा। अब हम किसका करेंगे साइन 5x का, तो साइन 5x का क्या हो जाएगा कॉस 5x हो जाएगा। जैसे उसका करते हैं साइन x का, ऐसे ही साइन 5x का हो जाएगा, लेकिन अंतर क्या आएगा साइन 5x है ना कि साइन x, इसलिए 5x का इंटू में और करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हमें कितना मिलेगा, यहाँ से देखिए इसका तो कितना हो जाएगा, हमने यहाँ माइनस किया, माइनस करने पर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से माइनस के साइन 5x साइन 8x हो गए और 8x का करेंगे तो 8x का 8 पहले आ जाएगा क्योंकि x का होता है 1, प्लस इसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos 8x इंटू में cos 8x इंटू में cos 5x, और 5x का करने जाएंगे तो 5x का कितना हो जाएगा 5x का हो जाएगा 5, क्योंकि x का 1 होता है तो 5 का 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम
संयुक्त फंक्शनों का अवकलन निकालते हैं। इस तरह से आसानी से अवकलन कर सकते हैं। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। मान लो y इक्वल टू हमें दे रखा है e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, इसका हमें करना है e की पावर साइन एक्स स्क्वायर का। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? तो इसका अवकलन करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें e का करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ आएगा डी एक्स ऑफ y। अब देखिए हमें e की पावर x का करेंगे पहले, तो e की पावर के रूप में क्या दे रखा है हमें उससे अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं, चाहे कुछ भी संख्या सही, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो किसका करना है? हमें e की पावर x का करना है। तो इससे e की पावर x की जगह पर चाहे कुछ भी रखा सही, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो जैसा e की पावर x का होता है ऐसे e की पावर साइन एक्स स्क्वायर का कर देंगे। तो e की पावर x का e की पावर x रहता है। इस तरह से यहाँ भी e की पावर साइन एक्स स्क्वायर का e की पावर साइन एक्स स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ भी e की पावर साइन एक्स स्क्वायर का क्या रहेगा? e की पावर साइन एक्स स्क्वायर ही रहेगा। और इसका अब हमें क्या करना पड़ेगा? डी एक्स ऑफ, क्योंकि e की पावर x नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसका अलग से करना पड़ेगा जो x की जगह पर आ गया है साइन एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ से जब इसका अवकलन करेंगे तो देखिए e की पावर जो साइन एक्स स्क्वायर हम कर चुके हैं वो तो ऐसे ही आ जाएगा, इनटू में साइन एक्स स्क्वायर करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर। इसका भी क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर। जैसे साइन एक्स का होता है ऐसे ही कॉस एक्स का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी क्या हो गया? साइन एक्स नहीं आया, यहाँ भी क्या आ गया? साइन एक्स स्क्वायर आ गया, यानी एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर आ गया। इसलिए इसमें अभी अब क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर का अलग से और करना पड़ेगा। तो यहाँ से e की पावर जो साइन एक्स स्क्वायर का किया था पहले, तो e की पावर साइन एक्स स्क्वायर का e की पावर साइन एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। कॉस एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो उसका कितना आ जाएगा? 2x। तो ये आएगा dy dx। इस तरह से हमें संयुक्त फलनों का अवकलन निकालना है, इस तरह से इनका अवकलन करना है। और देखिए और एग्जाम्पल देखिए कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लो हमें अब दे रखा है y इक्वल टू लॉग x की पावर 4 दे रखा है, इसका हमें अवकलन करना है। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? तो इसका अवकलन करने के लिए मैंने बताया, जब पहले किसका करना पड़ेगा? log x की पावर 4 है तो पहले 4 का करना पड़ेगा, जैसे अभी साइन x की होल पावर 4 का किया था। तो ये इसका क्या रहेंगे? तो यहाँ जाएगा, यहाँ लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से देखिए डी एक्स ऑफ y आ जाएगा, और इसके बाद हमें क्या करना है? पहले डी एक्स ऑफ लॉग x की पावर 4 का करना है। जब हम अवकलन करेंगे x लॉग x की पावर 4 का, तो देखिए कैसे करेंगे? पहले 4 का होगा, 4 यानी x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो 4 पहले आ जाएगा, लॉग x आ जाएगा, और 4 माइनस के 1। जैसे x की पावर 4 का करते हैं तो 4x 4 माइनस 1 आता है। तो x की जगह पर क्या है? यहाँ पर x की जगह पर हमारा log x है, तो log x का log x ही आएगा, लेकिन इसका अलग से और करना पड़ेगा। अब ये कैसा है? हमारा x तो है नहीं, यहाँ पर log x है, तो इसलिए log x का और करना पड़ेगा। तो 4 का तो 4 आ जाएगा, log x का log x रहा, और यहाँ कितना आ गया? 3 इंटू लॉग एक्स का 1/x, तो 1/x 4 लिख लो यहाँ पर, और log x की पावर होल क्यूब। ये इस तरह से हमारा इसका अवकलन हो जाएगा। तो हमें इस तरह से इसके अवकलन निकालने हैं। अगला देखते हैं एक और। मान लो हमें दे रखा है y इक्वल टू लॉग अंडर रूट में साइन e की पावर x, ये हमें दे रखा है। मान लो इसका करना है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया? लॉग आया, लॉग का करेंगे, फिर रूट आया, रूट का करेंगे, फिर साइन का करेंगे, और फिर e की पावर x का करेंगे। सब का हमें अलग अलग इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो हमारा जाके अवकलन होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस एक दूसरे में संयुक्त हैं। तो जब इसके x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने से पहले आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, रूट को 1/2 भी पावर में लिख सकते हो।
या फिर ऐसे चाहो ऐसे ही कर लो। तो एक्स के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो जब यहाँ क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ आ जाएगा डी एक्स ऑफ, यहाँ तो बाई आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स ऑफ लॉग रूट में साइन ई की पावर एक्स। इसका हमें अवकलन करना है। तो log x का क्या होता है, log x का होता है 1/x। x के स्थान पर क्या आ गया है, x के स्थान पर आया है कितना, ये आया है पूरा साइन रूट में साइन ई की पावर x। तो x के स्थान पर यानी 1/x होता है, तो x के स्थान पर पूरी संख्या आ जाएगी जितनी आई है, साइन ई की पावर x आया है, तो साइन ई की पावर x, और रूट में है तो रूट में सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन x तो है नहीं, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, डी एक्स ऑफ साइन ई की पावर x रूट में दे रखा है, इसका और करना पड़ेगा। और जब इसका अवकलन करेंगे तो देखिए 1/साइन ई की पावर x, रूट के रूट आ जाएंगे। अब रूट का करना पड़ेगा पहले, तो रूट का क्या होगा 1/2, यानी x की पावर n वाले फॉर्मूले से करना पड़ेगा। ये पूरा किसका काम करेगा, अब ये साइन ई की पावर x साइन का x का काम करेगा। तो सेम आ जाएगा ई की पावर x 1/2 माइनस के एक्स। लेकिन अंदर भी क्या है भाई, साइन तो है नहीं, सॉरी एक्स तो है नहीं, साइन ई की पावर एक्स है, तो इसलिए साइन ई की पावर एक्स का और करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए 1/2 का तो 1/2 रूट साइन ई की पावर एक्स का साइन ई की पावर एक्स। अब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, माइनस के बचेंगे, माइनस को अपॉन में लिख सकते हैं और रूट में भी लिख सकते हैं उसको, ई की पावर एक्स, माइनस 1/2 बचेंगे, उसको अपॉन में ले गए। अब साइन ई की पावर एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ई की पावर एक्स। अब डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, ई की पावर एक्स का करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए ई की पावर एक्स आ रहा है, अब यहाँ तो साइन ई की पावर एक्स था, साइन एक्स होता तो ये फिनिश हो जाता, लेकिन ई की पावर एक्स और करना पड़ेगा क्योंकि एक्स की जगह पर क्या आया है, ई की पावर एक्स। हमारा ये फॉर्मूला आ गया मेन, तो यहाँ पर ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जब श्रृंखला नियम ख़त्म कहाँ होगा, जहाँ आपका मेन फार्मूला आपको मिल जाता है, यानी जो मेन फार्मूले थे आपने पढ़े थे वो फार्मूले अगर लास्ट में आ जाते हैं तो वहीं हमारा अवकलन ख़त्म है। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहेगा। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको क्रम से लगा लो। तो इस तरह से आप इन फंक्शनों का अवकलन आपको करना है। लॉग वाले में आपको ध्यान रखना है, चाहो तो आप लॉग वाले में लॉग के फॉर्मूले यूज़ करके थोड़ा आसान कर सकते हो। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपको रूट साइन एक्स का करना है या रूट टेन एक्स का करना है, इसका करना है, तो बाई बराबर हमें दे रखा है और इसका अवकलन करना है। तो इसका कैसे करेंगे, वैसे तो आप सीख ही गए होंगे। तो बाई बराबर टेन एक्स का करना है, तो पहले क्या करेंगे, इसके 1/2 लिख लें, फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ आ जाएगा डी एक्स ऑफ टेन एक्स की पावर 1/2। अब एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से करेंगे तो 1/2 पहले आ जाएगा, टेन का टेन एक्स आएगा और 1/2 माइनस के 1 आ जाएंगे। यहाँ से देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 का 1/2, टेन एक्स की पावर कितना बचेगा, माइनस के 1/2, और डी एक्स और किसका करना पड़ेगा इनटू में, अब डी एक्स और करना पड़ेगा टेन एक्स का, क्योंकि हमारे पास एक्स नहीं है। अगर एक्स की पावर 1/2 होती तो वहीं अवकलन हो जाता। तो यहाँ से इसकी पावर कितनी बची, माइनस 1/2 बची, तो इसको अपॉन में लिख लो और रूट में लिख लेते हैं प्लस के करने के लिए पावर को, और टेन एक्स का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट में टेन एक्स, इसका अवकलन हो जाएगा अंडर रूट टेन एक्स का डी वाई डी एक्स। तो इस तरह से आपको ये अवकलन करने हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।